स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो मैंने डाइपोल को बताया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर मैंने कहा था टॉर्क लगता है। और मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हो तो उस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। और सिर्फ टॉर्क लगने के कारण वो क्या होता है कि टॉर्क क्या है, एक तरह का रोटेशनल मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। तो डाइपोल को रोटेट कर जाता है उस टॉर्क के कारण, लेकिन नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब डाइपोल का जो नेचर ऑफ मोशन क्या हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर उसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब क्या होगा। स्टूडेंट्स, तुम जानते होगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंज करता हो। इसको हमने बताया था कि जिसमें पैरेलल लाइन अनपैरेलल लाइंस होंगे, और जो हमने उसमें बताया था इक्वी स्पेस्ड होते हैं वो इक्वी स्पेस्ड नहीं होते फील्ड लाइंस, उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो अगर मान लो डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, अभी हम लोग उसको देखेंगे। और जैसे हमने कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा तो नेट फोर्स 0 हुआ, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स तो 0 नहीं होगा। तो अभी उसी फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। सपोज दैट इस तरह का फील्ड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। देखो उस पर पैरेलल दिखाया था, ये पैरेलल नहीं है, इस तरह से जा रहा है, देख रहे हो, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, देख रहे हो, इस तरह से है। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को देखो जैसे रख दिया। सपोज दैट ये मेरा डाइपोल है, अच्छा से फिर से यही हमारा डाइपोल है। यहां माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं, यहां प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं, डाइपोल है। और लेंथ ले लेते हैं डेल्टा एक्स, इसका लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स है, लेंथ ऑफ डाइपोल। तो मालूम है डाइपोल मोमेंट तो ऐसे होगा, लेंथ ऑफ डाइपोल डेल्टा एक्स ले लेते हैं और इसको इस तरह से हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, पहले हम लोग फोर्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। तुम देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तभी तो कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि डाइपोल का नाम भी दे सकते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है। तो मैंने बताया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो माइनस क्यू पर चार्ज फोर्स लगा क्यूवी, प्लस क्यू पर भी क्यूवी लगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट था, तो प्लस क्यूवी माइनस क्यूवी हो गया, तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, यहां भी अलग होगा, यहां भी अलग होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर चुके, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए जो है माइनस क्यू चार्ज, इस पॉइंट पर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं क्योंकि वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E1 E2, यहां भी E2 कर सकते हो, E1 कर सकते हो, तो इस तरह से लेंगे। और तुम्हें मालूम है कि अगर फील्ड यहां पर E1 है तो फोर्स हो जाएगा QE1, यहां पर फील्ड E2 है तो फोर्स हो जाएगा QE2। अब दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब फिर हम लोग नेट फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो फिगर बना के दो लाइन इसमें लैंग्वेज लिख लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल length delta x is placed in non-uniform electric field. Let E1 is equal to electric field at point A
क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दे दिया और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दे दिया। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो इसका मतलब पॉइंट ए जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स लगा QE1 और प्लस क्यू चार्ज जो है उस पर फोर्स लगा QE2। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको नोट करते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by the charge plus Q। तो लिखोगे QE2 experienced by माइनस क्यू E1 में लिख सकते हैं इसको। यहां पर तुम देखो कि डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड भी अलग हो गया, क्योंकि QE1 हुआ और QE2 हुआ, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग है। अब हम लोग कर सकते हैं तो नेट फोर्स कितना होगा सो हम लोग निकाल देते हैं इस पर। नेट फोर्स कितना लगेगा इस पर, तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स जो हमारा लगेगा दोनों का सम हो जाएगा, दोनों फोर्स को हम लोग सम कर देंगे। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड तो नेट फोर्स जो होगा हमारा इन दोनों फोर्स का सम होगा। तो हम लोग लिखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो QU1 QU1 माइनस E2, मैग्नीट्यूड अगर ले रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो QU1 माइनस QU2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात है कि QU1 में से QU2 को क्यों माइनस किया, होता ना कि F2 माइनस F1 माइनस F2 क्यों किया, तो इसलिए ऐसा किया क्योंकि जो नेट फोर्स हमने निकाला उसमें QU1 माइनस QE2 किया, क्योंकि इधर जो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, डेंस है, और इधर क्या हुआ, फैला हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा डेंस है, इसीलिए मैंने QU1 माइनस QU2 किया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स है, सपोर्टेड चूंकि नेट फोर्स है F ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में डाल रहा है नेट फोर्स, तो इसको Q इंटू डेल्टा E भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू Q इंटू डेल्टा E। इसे लिख सकते हैं इसको हम। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं। तो डेल Q इज इक्वल टू Q का वैल्यू यहां से निकाल लो, तो P बाई डेल एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इस Q का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो।
इक्वल टू क्यू, ये P बाई डेल एक्स इंटू डेल ई। क्योंकि एक्स एक्सिस पे फोर्स है तो इसको एक्स एक्सिस में ही हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स हमारा एक्स एक्सिस में काम किया तो एफ एक्स भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखो इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू में अगर लेते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू पी डी डी एक्स। देखो रिजल्ट आ गया तुम्हारा। किसी भी डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू ये होता है। तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरिएशन कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड डी डी एक्स क्या बता रहा है कि वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा बताया फोर्स लगता है अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखेंगे तो ये फोर्स आया। और ये तुम देखो डी डी एक्स, तो फील्ड का ग्रेडियंट निकल गया, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ गया ये। और ये पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो यही रिलेशन बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखेंगे तो हमको फोर्स का वैल्यू यही होगा, डाइपोल मोमेंट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। इस रिजल्ट को तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, इस पर दिया हुआ है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है और जिसमें कि डाइपोल को रखा गया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा से कर लेना। इसका एक और मेथड हम बताएंगे अभी, एक और मेथड इसका हम बता देते हैं तुमको। नोट कर लो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 हुआ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का वैल्यू 0 नहीं हुआ। नेक्स्ट एक और मेथड से इसको हम डिस्कस करते हैं। डेरिवेशन को दूसरे मेथड से हम ट्राई कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखो थ्योरी तो वही सब कुछ है कि डाइपोल का रखा गया, ऐसे हुआ। तुम्हें एक रिलेशन मालूम होगा, रिलेशन से देखो एक डेवलप करते हैं। जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मालूम है तुमको। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो फॉर्मूला तुम पढ़े होगे माइनस डी यू डी एक्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू डी एक्स। तो हम उसी रिलेशन पर देखो डेवलप करेंगे। वी नो दैट और एफ इज इक्वल टू, अगर एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो माइनस डी यू डी एक्स। क्यों, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और U क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। वेर U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है माइनस डी डी एक्स। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तुम एक रिलेशन पढ़े हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, P इंटू ई होता है। U इज इक्वल टू P इंटू ई, P फॉर डाइपोल मोमेंट एंड E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो दैट PE, where P is equal to dipole मोमेंट। अब देखो इसी से हम इस रिलेशन को डेवलप करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है
एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी एक्स, यू की जगह पी ई लिख सकते हैं हम लोग, पी को बाहर कर देते हैं क्योंकि पी तो डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, डी ई डी एक्स, देखो तो रिजल्ट आया माइनस पी डी डी एक्स, डेट इज योर फाइनल रिजल्ट। यही फोर्स का वैल्यू आया। माइनस साइन बता रहा है कि फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है, इसी को बता रहा है और कुछ नहीं है। तो हमारा फाइनल फार्मूला अगर मैग्नीट्यूड देखें तो यही P इंटू डी डी एक्स आया। तो ये फार्मूला हमारा आ गया डाइपोल को अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस फोर्स का वैल्यू ही आया। माइनस साइन बता रहा है कि नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स नेचर जो काम कर रहा है, फोर्स का नेचर जो है अट्रैक्टिव नेचर को बता रहा है ये। नेक्स्ट अब कुछ एनालॉजी करते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट लेते हैं कि अगर मान लो ये डाइपोल है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा और टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, कि टॉर्क जीरो हो जाएगा। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फोर्स का वैल्यू जीरो था लेकिन टॉर्क तो लगा था। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, और कुछ समय हो सकता है टॉर्क जीरो भी हो जाएगा। तो टॉर्क तो वहां भी जीरो हुआ था, कब, जब पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल को रखा जाएगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मान लो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल चाहे एंटी पैरेलल, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री, तो फोर्स टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, जीरो। लेकिन फोर्स जीरो नहीं होगा, वहां फोर्स जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो हुआ था लेकिन यहां पर फोर्स जीरो नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, तो फोर्स तो लगेगा ही, टॉर्क किसी केस पे जीरो हो सकता है और किसी केस में जीरो नहीं होगा। अगर पैरेलल एंटी पैरेलल होगा तो टॉर्क जीरो होगा, अदरवाइज टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स और टॉर्क जनरल केस में हम कह सकते हैं कि फोर्स और टॉर्क दोनों लगेगा। अब बात आया कि जब टॉर्क, जैसे हम वो सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि डाइपोल को रख दिया गया है कि ऐसा सिचुएशन में रख रहे हैं कि टॉर्क जीरो है, तो टॉर्क जीरो कब होगा, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल हो, लेकिन टॉर्क जीरो लेकिन फोर्स तो लगा। तो वैसा केस में ये जो फोर्स लगेगा हमारा, ये फोर्स क्या करेगा, उसको कैसा मोशन में लाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन में ले आएगा। क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, तो उसका जो मोशन होगा डाइपोल का अब रोटेशनल ना होकर के बल्कि ट्रांसलेटरी होगा। तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स द नेचर ऑफ मोशन ऑफ डाइपोल इज ट्रांसलेटरी। कब, व्हेन, जब टॉर्क जीरो होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये फार्मूला है और कंसेप्ट है ये तुमको 12 एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, नीट और जेईई मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी में थ्योरी नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन इस पर डाल दिया है। तो इस डेरिवेशन को देखेंगे, कुछ और हम लोग भी डाइपोल पर कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे अभी। हाँ, तो स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे आप सब। अभी मैं डाइपोल का एक और कंसेप्ट दे रहा हूं, वो कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट है कि फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी मैंने एक सिंगल डाइपोल को रखा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स लगा। लेकिन अगर दो डाइपोल है तो उन पर फोर्स कैसे लगेगा, उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होगा, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो फोर्स बिटवीन, टॉपिक लिख लो, टू
नोट करिए। तो मान लो दो डाइपोल है, हम लोग दो डाइपोल लेते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है। इसका डाइपोल मोमेंट मान लो P1 है और इसका डाइपोल मोमेंट P2 है, ऐसा हमने मान लिया है। और दोनों डाइपोल के बीच की दूरी कितना है, R, ऐसे एज्यूम कर लिया है। तो एज्यूम दैट टू डाइपोल्स having dipole moments P1 and P2 are separated by a distance R या aligned along x-axis, x डायरेक्शन में दोनों डाइपोल को रखा गया है। तो इसको लिख सकते हैं, कंसीडर टू डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 and P2 are separated by a distance R. as shown in figure. फिगर में जैसे देख रहे हो, फिगर में देखो, इस फिगर तो देखो सबसे पहले ये शॉर्ट डाइपोल है, वेरी शॉर्ट डाइपोल है। दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तुम्हें मालूम है, तुम पढ़े हो कि अगर शॉर्ट डाइपोल है और दोनों कैसा पोजीशन में, तो एक्सियल पोजीशन में है। दोनों डाइपोल क्या है, एक्सियल पोजीशन में रखा हुआ है। तो अगर कोई डाइपोल है एक्सियल पोजीशन में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2p बाई आर क्यू। तो ये जो r डिस्टेंस है, ये जो r डिस्टेंस है, हम r डिस्टेंस पर डाइपोल, फर्स्ट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं। हम निकाल चुके हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2p बाई आर क्यू। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा उससे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल को रखा गया तो उस पर तो फोर्स लगेगा, कैसे होगा उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इधर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r, electric field at a distance r due to first dipole. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने बताया था 2p बाई आर क्यू। यहाँ P1 कर देंगे, 2p1 बाई आर क्यू। ये एक्सियल पोजीशन का डाइपोल का शॉर्ट डाइपोल का रिलेशन था। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको दो मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले देख लो कि ये भी हमने बताया कि किसी भी डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक की दोनों का अलग अलग डाइपोल मोमेंट है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो उस पर फोर्स लगता है, तुरंत बताया। तो हम इससे क्या करते हैं, पहले नंबर फील्ड ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, r के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d dr निकल जाएगा। और जब d dr निकल जाएगा हमारा, तो फोर्स बराबर होगा डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट। अभी तुरंत बताया है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको r के रिस्पेक्ट में, तो फील्ड का ग्रेडियंट निकल जाएगा हमारा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 देते हैं। तो फील्ड ग्रेडियंट हम लोग निकाल लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट मतलब डी डी आर, उसको निकाल दो या डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 on both sides with respect to r. So then d dr 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया, 2p d dr r का पावर -3। देखो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तुम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p -3 r का पावर -3 -1 -4। तो d dr
6p/4πε। P1 है तो P1 ही लो ना, यहाँ P1 है तो P1 लिख देता हूँ, P1 बाई r का पावर 4। देखो फील्ड ग्रेडियंट आ गया हमारा, डी दिया क्या है, फील्ड ग्रेडियंट है, क्योंकि हमारा जो पहला जो डेरिवेशन था उसमें हमने फील्ड का ग्रेडियंट निकाला था, डी डी एक्स, मैंने फोर्स जो डायपोल के कारण लगा था, फील्ड ये डायपोल मोमेंट इनटू डी डी एक्स। तो हमने यहाँ पर फील्ड ग्रेडियंट निकाला इस केस में, तो -6p1/4πε0 r का पावर 4। अब तुमको मालूम है जो सेकेंड डायपोल है इसका मतलब ये फील्ड में आ रहा है, इस ग्रेडियंट फील्ड में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स जो लगेगा इसमें P2 इंटू डी डी आर लिख सकते हैं, इसको नोट कर लो इसको। तो स्टूडेंट लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे आप। तो अब इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स कैसे लिखेंगे, सो हम लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। तो F इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं PT इंटू डी डी आर, अभी बताया था P2 और डी डी आर का -6p1 बाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जेई के लिए, खास करके जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस पे क्वेश्चन इसको पूछा गया है, -6p1p2 4πε0 r का पावर 4। तो ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे, मैंने डेरिवेशन दे दिया, इसको समझने के लिए डेरिवेशन जरूरी है, लेकिन रिजल्ट को याद रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो डायपोल के बीच में जो फोर्स लगता है -6p1p2 डिवाइडेड बाई 4πε0 r का पावर 4। अगर दो डायपोल दिया है P1 P2 जिनका डायपोल मोमेंट है और उनको रखा गया है, तो दोनों डायपोल के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है, उसके लिए फॉर्मूला यही होगा -6p1p2/4πε0 r का पावर 4। तो वैसे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस का, एडवांस का, नीट का, उनके लिए ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 में जनरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पूछा जाता है, लेकिन जो बच्चे आगे का सोच रहे हैं, लेके चल रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा है। और हम लोग जेईई एकेडमी में उन सभी बच्चों के लिए जो पास आउट हैं या जो अभी फाउंडेशन में हैं, उनके लिए हम लोग इस तरह का वीडियो बना करके दे रहे हैं, खास के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखो, जो आगे का एम्बिशन लेके चल रहे हो, बार बार वीडियो देखो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया था एनसीईआरटी और एससी वर्मा का बुक को देखो, जैसे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, उसको देखो। एससी वर्मा में तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन, तो उसको देखो और इसको सॉल्व करो। एक क्वेश्चन एससी वर्मा से सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है इसको, तो बार बार प्रैक्टिस करो और रिजल्ट को याद कर लो। प्रैक्टिस भी करो और रिजल्ट को याद करो। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और मिलेंगे, कुछ और टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं डायपोल से रिलेटेड हैं उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।